बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ अगर आउटडोर और इंडोर गेम्स में एक्टिव रहते हैं तो उनके मेंटल और ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है खेल। और फिट इंडिया वीक के तहत यहाँ मैं आपको बता दूँ सीएम राइज हायर सेकेंडरी स्कूल बरखेड़ी में 2 डेज़ यानी 2 दिवसीय एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम आउटडोर गेम्स हैं, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, इसके अलावा चेस और कैरम भी है जो बच्चे खेल रहे हैं। और खेलों के माध्यम से कहीं ना कहीं उनके लिए एक स्ट्रेस बस्टर भी है ये, क्योंकि आने वाले दिनों में एग्ज़ाम्स आएंगे। तो हम यहाँ पर बच्चों से जानेंगे किस तरीके से खेल जो है उनकी लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडोर गेम्स जो है वो भी बच्चों के विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर कैरम है और कैरम जो है वो खेलने से क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरीके से वो बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो क्यों ना बच्चों से ही बात की जाए। सीएम राइज स्कूल में हम हैं इस वक्त और यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं जो खेल रही हैं इस एनुअल स्पोर्ट्स मीट का जो 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सबसे पहले शायद आप अपना नाम बताएं और कैरम खेलती हैं तो क्या कैरम खेलना पसंद है और किस तरीके से जब खेल ऐसे खेल की गतिविधियाँ स्कूल में आयोजित को अच्छा लगता है। नाम और क्लास। मेरा नाम इकरा अंसारी है, मैं क्लास 12th की छात्र हूँ। जो ये कैरम है ये खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है और जो हमारे स्कूल में आयोजन होता है हर साल गेम्स का, तो उसमें हर बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए। जिस तरह से ना हर बच्चा जैसे पढ़ाई में आगे बढ़ता है हर तरह से, तो उसको गेम्स की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए। अगर ये गेम हम खेलते हैं तो इससे हमें नॉलेज भी बढ़ती है और हमारे अच्छे से माइंड और पढ़ाई में भी लगता है। जिस तरह से हम पढ़ाई में सब आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें हर बच्चे को गेम में भी अपना अच्छे से अच्छे योगदान देना चाहिए और अच्छे से अच्छे पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि उनकी भी अच्छे से नॉलेज बढ़ सके। तो और भी बच्चियाँ हमारे साथ हैं, तो क्या खेल जैसे आप लोग खेल रही हैं तो ऐसा नहीं लगता कि छोड़ो ये कैरम वैरम क्या खेलना, मोबाइल में गेम खेल लेते हैं। अपना नाम और क्लास। My name is Fozia. I study in class 12th biology subject. मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सीएम राइज बरखेड़ी भोपाल। नहीं मैम, हमको ऐसा कुछ नहीं लगता है कि ना हम खेलें तो फिर आधा अधूरा खेलें या फिर चले जाएं या बोरिंग। इसमें भी हमें ना मतलब जैसे पढ़ाई के लिए एक दिलचस्पी होती है हमें कि हमें हाँ खेलना, तो एक गेम के लिए भी है ना हमें लगता है कि हाँ कुछ गेम ऐसे होते हैं कि उसमें हमारा खुद है ना मन होता है खेलने का उसमें कि हम खेलने, इसलिए हमें कोई बोरिंग नहीं लगता। और मोबाइल में ज़्यादातर कंपटीशन जब होते हैं स्कूल में तो उसमें और ज़्यादा अच्छा लगता है खेलना। तो अब हमने 2 बच्चियों से बात की और भी बच्चियों से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इनको जो असिस्ट कर रही है मैम वो हमारे साथ है प्रियंका जी। तो जानेंगे उनसे कि मैम जब बच्चे इस तरीके से इंडोर गेम्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, आउटडोर गेम्स तो होते ही हैं, बैडमिंटन खेलते हैं बच्चे, लेकिन क्या इंडोर गेम्स का भी बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत योगदान है? यस मैम, कैरम चेस में काफ़ी बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया और उसमें 4 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें सीवी रमन और कैलाश सत्यार्थी ने कंपटीशन में पार्ट किया था तो फर्स्ट। तो आप लोग खुद स्कूल में पढ़ते हो और आपके आसपास जो बच्चे होंगे जब आप घर जाते होंगे तो आप भी देखते होंगे कि वो लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा उनका समय बीत रहा है इंटरनेट पर। कैसे आप बैलेंस करती हैं? ऐसे बच्चों के लिए क्या संदेश है, क्या खेलों को लेकर के आप कुछ कहना चाहते हो ज़रूर आप? मैं उन बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि जो ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते हैं वो इतना मोबाइल यूज़ ना करें, क्योंकि अगर जो मोबाइल में हम गेम्स खेलते हैं, अगर ज़्यादा बच्चे गेम्स भी खेलते हैं तो वो इतना गेम्स ना खेलें क्योंकि उसमें कंपटीशन नहीं होता है। अगर हम ये जो गेम्स खेलते हैं जैसे कैरम चेस वगैरह होता है, अगर ये हम खेलेंगे तो इसमें हमें अपनी नॉलेज भी बढ़ती है और इसमें ये रहता है कि अगर हम इसमें वो रखते हैं हार जीत का कंपटीशन रखते हैं तो इसमें हमें वो एनर्जी भी आती है कि सामने वाले को हमें हराना ही है। और वो ऐसे मोबाइल में फ़ोन से अपन जो गेम्स खेलते हैं उसमें ये नहीं रहता कि अपन हार गए या जीत गए, यहाँ अपन को कोई नहीं दिखता। जैसे कि अब हमारे स्कूल में ये हो रहा है कैरम वगैरह जो भी गेम्स होते हैं या अब हम लोग खेल रहे हैं तो हम लोग में एक वो रहती है क्षमता कि हाँ हमें जीतना ही है, हमें करना ही है। तो इससे यही होता है कि अगर हम इंडोर ये जो गेम्स खेलते हैं यही गेम्स खेलना चाहिए, ज़्यादा मोबाइल में नहीं लगे रहना चाहिए बच्चों को। और इससे हमें पढ़ाई में भी अच्छा फ़ायदा मिलता है। जैसे कि अगर हम मोबाइल में ही लगे रहते हैं और फिर मोबाइल से अगर किसी बच्चों को पढ़ाई करनी रहती है उससे हमारी हेल्थ पर भी असर पड़ता है। तो इसलिए हमें ऐसे गेम्स भी खेलना चाहिए और इतने मोबाइल में नहीं लगे रहना चाहिए।
और इन्होंने तो बहुत कुछ बोल दिया, आप भी कुछ अगर बच्चों के लिए 2-3 ऐसी चीज़ें अगर आप चाहें बताना जो आपके अंदर आ रही हो, मन में आ रही हो कि वो मोबाइल से खुद को दूर करें, कैसे बैलेंस करें हर चीज़ को। मैम ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि बच्चे भले ही गेम खेलें पर गेम के साथ साथ फिर वो और अदर चीज़ों में चले जाते हैं। गेम से शुरुआत भले ही हो मोबाइल के, पर वो और चीज़ों में चले जाते हैं। और अगर ये गेम्स की बात हो, अगर गेम खेलने ही है, आउटडोर इंडोर गेम खेलना है, तो आप वैसे खेल सकते हैं मोबाइल के अलावा भी। जब इतने गेम्स हैं तो उसमें ना आपका कोई नुकसान होगा ना बाद में आपका वो होगा। आजकल सोशल मीडिया पे या मोबाइल पे इतने गेम्स आ गए हैं और फिर जो पैसों के गेम आ गए, तो बच्चे ज़्यादातर वही सोचते हैं कि पैसा मिलेगा, तो उस हिसाब से वो खेलने लगते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, उस हिसाब से आगे जाके उनको और प्रॉब्लम होती है, तो बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ तक कि अगर है ना गेम के थ्रू ही उन्होंने स्टार्ट किया, तो गेम के साथ साथ वो अलग मोबाइल में घुस जाते हैं और है ना फिर ना पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो पाता। क्योंकि ज़्यादातर कि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो एक बार किसी को लत लग जाती है तो फिर वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। और ये जो गेम स्कूल में होते हैं या कहीं भी आप खेल सकते हैं आउटडोर इंडोर गेम्स, तो उससे है ना आपके अलग ही माइंड फ्रेश रहता है। और इसमें ज़रूरी नहीं रहता ये कि आपने खेला तो खेलना ही खेलना है आपको या फिर बोर होगा, तो एक लेवल होता है सब चीज़ का, तो इसलिए। फिट इंडिया वीक के तहत सीएम राइज हायर सेकेंडरी स्कूल बरखेड़ी में एनुअल स्पोर्ट्स डे का 2 दिनों का आयोजन हो रहा है। और खेल जो है वो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लगातार देश के पीएम नरेंद्र मोदी भी इस चीज़ को प्रमोट करते रहे हैं फिट इंडिया मूवमेंट के थ्रू। और यहाँ पर भी बच्चे जो है अलग अलग जब खेल खेलते हैं तो किस तरीके से उनका विकास होता है। और खेल के अलावा जो डांस है, सिंगिंग है, वो भी हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। हमारे साथ मैम यहाँ पर है, कल्चरल कोऑर्डिनेटर है और टीचर भी हैं यहाँ पर। किस तरीके से जब ऐसे आयोजन होते हैं तो आपको लगता है कि बच्चे उसमें उभर के उनकी जो प्रतिभा है वो आती है, जो उन्हें लगता है कि वो इस चीज़ को नहीं कर पाते लेकिन वो खेलते हैं और फिर उसमें अच्छे परिणाम भी लाते हैं। तो कितना नेसेसरी है स्पोर्ट्स? बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। तो जैसे परीक्षा का समय बिल्कुल समीप है और फरवरी में इनके एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। तो अगर बच्चों को हमें न्यूट्रलाइज करना है, स्ट्रेस फ्री करना है, तो कल्चरल और स्पोर्ट्स ये 2 ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों को स्ट्रेस से रिलीफ दिला सकते हैं। तो जो बच्चे पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं लगा रहे हैं, विचलित हो रहे हैं और हो सकता है उन्हें खेल में ही आगे जाना है, तो इस प्रकार की गतिविधियों से हम उन उभरते खिलाड़ियों का पता लगा सकते हैं, उनको स्पेशल अलग से प्रैक्टिस दे सकते हैं ताकि वो आगे उसमें अपना भविष्य बना सके। ग्राउंड में उतरने के बाद अलग अलग बच्चों की जो अलग अलग विशेषताएं, खूबियाँ हैं जो छुपी हुई हैं, जो वैसे नज़र नहीं आती वो नज़र आती हैं। कुछ बच्चे अच्छे बॉलर हैं तो कुछ बैट्समैन हैं, तो कुछ अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने चेस में अच्छा खेला तो कुछ ने कैरम में अच्छा खेला। और अगर बात करें कल्चरल एक्टिविटीज़ की, तो कुछ बच्चे अच्छा गा रहे हैं, हमारे यहाँ गेम्स टीचर हैं, हमारे यहाँ सिंगिंग टीचर हैं, डांस टीचर है, तो वो अलग अलग बच्चों को जिसकी रुचि जिसमें है उसमें बच्चों को दक्षता पे ला रहे हैं। और बच्चे इस तरह से स्ट्रेस जो है उसको पीछे छोड़कर आगे आने वाले महीने में परीक्षा की तैयारी में अच्छे से मन लगाकर कर पाएंगे। ये जो पूरी बातचीत आज हम कर रहे हैं, हमने और भी बच्चों से बातचीत की, इसका पूरा उद्देश्य यही है कि किस तरीके से खेल हमारे स्ट्रेस को दूर करके और हमें एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करता है। तो हम चाहेंगे जो भी बच्चे बोलना चाहते हैं वो कुछ ज़रूर बोले कि जब खेलते हैं आप कुछ भी क्रिकेट या जो भी आपने यहाँ पे खेला, वो किस तरीके से आपको लगता है कि हाँ ये मुझे करना चाहिए। अपना नाम बताएं, क्लास बताएं। माय नेम इज़ दुर्गा यादव, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ और मुझे मैच में बहुत मज़ा आया। कि मुझे आता नहीं है फिर भी मैम ने बोला कि लेना ज़रूरी है, अच्छा है। और मैंने खेल के भी मुझे अच्छा लगा कि मैं थोड़ा जो है मुझे मौका मिला कि मैं बैटिंग कर सकती हूँ। तो और भी कोई कुछ कहना चाहेगा? क्रिकेट खेला आप लोगों ने, कैसा लगा सभी को? बहुत अच्छा लगा क्रिकेट खेलना, फील्डिंग करना, बहुत मज़ा आता है खेलने में। सब टीचर्स भी हेल्प करते हैं, बहुत अच्छा लगता है खेलने में, बहुत मज़ा आता है सबको, सबके साथ खेलने में, टीम के साथ खेलने में, सब साथ में खेलते हैं, मज़ा आता है। अब जैसे मैम ने कहा कि एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो किस तरीके से जब खेल खेलती हैं तो आपको लगता है कि खेल आपके स्ट्रेस को दूर करेगी और फिर आप पढ़ाई में भी अच्छा कर पाएंगे? और अभी मोबाइल भी बहुत यूज़ होता है, किसी सारी चीज़ों का हम वो करके बैलेंस मेंटेन करके आप जब एग्ज़ाम आते हैं तो उसका स्ट्रेस जो रहते हैं, इसलिए हमें लगता है कि हमें पढ़ाई मत करना है, पर जब हम खेलते हैं तो मतलब हमारा मनोरंजन हो जाता है और खेल के हम फोकस कर देते हैं और फिर हमें पढ़ाई का भी इतना स्ट्रेस
पढ़ाई के साथ साथ खेल भी खेलती हैं, क्या क्या यहाँ पर खेला है कुछ, या फिर और भी क्या स्कूल के जो इस तरीके के गेम्स होते हैं, क्या मैसेज है कुछ बच्चों के लिए तो शेयर करें। माय नेम इज़ फरहा खान और मैं क्लास 11C की छात्र हूँ। और आज हम लोगों ने क्रिकेट खेला, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बैटिंग भी की और अच्छी फील्डिंग भी की, और जिससे पढ़ाई में सब बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो खेल के जरिए उनको थोड़ा अच्छा माइंड फ्रेश हो जाता है, तो जिससे पढ़ाई में भी अच्छा मन लगता है। और हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, बैडमिंटन होगा अब और कैरम, चेस वगैरह बहुत सारे, जिससे बच्चों को अच्छा लगे और पढ़ाई भी हो जाए। बहुत अच्छे मैम ने भी बताया, बच्चों ने भी बताया। और जब खेल खेलते हैं तो किस तरीके से लगता है कि खेल हमारे लिए अभी के टाइम में बहुत गेम्स में बच्चे रहते हैं, तो क्या ये खेल अभी खेल रहे हैं बच्चे, आपके स्कूल के खेल रहे हैं और बच्चे आपको दिखते हैं इसमें इंटरेस्ट लेते हुए? अपना नाम बताइए। मेरा नाम साक्षी पांडे है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। और ये जो खेल हो रहे हैं ना, हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि 1 महीने बाद एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो थोड़ा तो स्ट्रेस रहता ही है। साथ में अभी गेम आयोजन हो गया है, तो गेम खेलने के साथ साथ हमें टीम वर्क भी होना चाहिए, क्योंकि हम सभी के साथ खेलते हैं, तो हमें टीम को कैसे करना है, कोऑर्डिनेट करना है, ये सब भी हम सीखते हैं। और साथ साथ अब एग्ज़ाम तो आने वाली है, उसकी तो प्रिपरेशन हमारी टीचर्स पहले से करा रहे हैं। और अभी हमारे यहाँ समर वेकेशन पे बैडमिंटन हुआ था, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट करा था, और तब से लेके मुझे बैडमिंटन में बहुत अच्छा खेलने लगी हूँ। और पता कल भी बैडमिंटन ही खेलूँगी। और मेरी कुछ दोस्त हैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलती है, कुछ कैरम खेलती है, तो इससे हम लोगों की क्वालिटीज़ निकल के आई हैं टीचरों की उससे। सो मैं तो हर साल होता है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करती हूँ। तो बहुत हमने कुछ बच्चों से बात की, और भी बच्चों से हमने बात की थी जो कैरम खेल रहे थे, और मैम ने भी बहुत अच्छे से बताया कि खेल किस तरीके से उनके स्ट्रेस को दूर करते हैं और एग्ज़ाम्स के लिए एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि CM राइज हायर सेकेंडरी स्कूल बदखेड़ी में आउटडोर गेम्स का भी आयोजन किया जा रहा है, तो हमारे साथ कुछ बच्चे भी यहाँ पर बैडमिंटन खेल रहे हैं, और हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनके खेल, जैसे पढ़ाई तो करते ही हैं, लेकिन जब ऐसे खेल खेलते हैं, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, तो क्या अच्छा लगता है, क्या ज़रूरी है आपको लगता है बच्चों के लिए? और एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, खेल खेलना ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ते रहना? नाम बताइए। मेरा नाम इकराम है, मैं कक्षा 9D का छात्र हूँ। मैं खेलों के साथ पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ खेल खेलते हैं, तो उससे हमारा माइंड फ्रेश रहता है और पढ़ाई होती है। क्या बैडमिंटन खेलते और भी किसी खेल में रुचि है, और क्या लगता है कि अभी खेल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? नाम बताइए। My name is Aditya Bansal. I am a student of class 9A in this school. बैडमिंटन खेलना हमें बहुत अच्छा लगता है। मेरी ज़्यादातर रुचि बैडमिंटन खेलने में रहती है, और बैडमिंटन से हमारे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। और जैसे भी जितने भी आउटडोर गेम्स होते हैं और इंडोर्स होते हैं, तो उनमें अपने शरीर का व्यायाम हो जाता है, उससे हम हेल्दी एंड फिट होते हैं। क्या मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं? कौन से क्लास में? मेरा नाम अर्पित मिश्रा है, मैं 9वीं का छात्र हूँ। तो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं? कितने घंटे अमूमन मोबाइल यूज़ कर लेते होंगे? आधा, पूरे दिन में आधा या 1 घंटे। अच्छा, तो पढ़ाई और इस तरीके के खेल के आयोजन किस तरीके से सबको बैलेंस करते हैं? कितना ज़रूरी है अभी बच्चों के लिए ऐसे खेल खेलना, आउटडोर गेम्स खेलना? थोड़ा बताइए। पढ़ाई करना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ गेम भी खेलना चाहिए, जिससे हमारा पैर भी सही रहता है, दौड़ने फ्रेश रहते हैं। हमारे साथ CM राइज हायर सेकेंडरी जो बच्चे है उसके प्रिंसिपल KG श्रीवास्तव जी है, तो उनसे थोड़ा सा हम संक्षिप्त में जानते हैं 2 दिवसीय जो आयोजन है खेलों का, तो इसका क्या एक मोटिव रहता है स्कूल का, कि किस परिपेक्ष को लेकर? देखिए मैडम, जो CM राइज स्कूल का जो उद्देश्य है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, जहां हमें बच्चों को पढ़ाई में भी आगे बढ़ाना है, अन्य कलाओं में भी आगे बढ़ाना है, उसी तरह से उनकी खेल में भी उनकी प्रतिभाओं को निखारना है। तो विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। इससे जहां उनका जो है शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ ही साथ मानसिक विकास भी बहुत अच्छे से होता है। इसलिए हमने 2 दिवसीय यहाँ पर खेल का आयोजन किया है, जिसमें आउटडोर गेम्स है क्रिकेट और बैडमिंटन, और इंडोर गेम्स है चेस और कैरम। हमारे साथ वाइस प्रिंसिपल सर पवन द्विवेदी जी। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और इस तरीके का जब आयोजन होता है, देख रहे हैं कि बच्चे इंडोर गेम्स भी खेल रहे हैं, आउटडोर गेम्स भी खेल रहे हैं, ये स्कूल जो इस तरीके के आयोजन करता है, तो क्या बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है आपके लिहाज से? निश्चित रूप से बच्चों के लिए
जितना ज़रूरी है कि उनकी पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखें। और इसलिए हर साल हम लोग एनुअल स्पोर्ट मीट आयोजित करते हैं, क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी बच्चे का मन भी स्वस्थ रहेगा और उसका पढ़ाई में मन लगेगा। और सीएम राइज स्कूल की जो कॉन्सेप्ट है मध्य प्रदेश शासन की, उसमें ये बताया गया है, उसका विज़न और मिशन है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। जो बच्चा खेलों में बहुत अच्छा कर पा रहा है तो वो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे निकलेगा, जब तक हम उसको तराशेंगे नहीं। यदि वो म्यूज़िक में बहुत अच्छा कर रहा है तो म्यूज़िक की फैसिलिटी हमारे यहाँ, यदि वो डांस में बहुत अच्छा कर रहा है तो डांस की फैसिलिटी है। तो हम खेलों पे भी उतना ही ध्यान देते हैं, अदर एक्टिविटीज़ पे भी उतना ध्यान देते हैं जितना हमारे यहाँ एकेडमिक पे ध्यान दिया जाता है। जैसे खेलों का जो आयोजन होता है, जैसा हमने जाना पवन द्विवेदी सर ने बताया कि किस तरीके से जब बच्चे खेलते हैं तो उनका जो मानसिक विकास है वो तेज़ गति से होता है। पढ़ाई और खेल दोनों ज़रूरी है। आयोजनकर्ता में भी यहाँ स्कूल में इस खेलों के आयोजन में बहुत सारे लोग सम्मिलित हैं। हमारे साथ श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी मौजूद हैं और जो इस पूरे खेल के आयोजन को देख रहे हैं। साथ ही अभी मैच में मैंने देखा कि एम्पायरिंग भी कर रहे थे। सर बहुत एक्टिव रहते हैं, पढ़ाते भी हैं। सर कैसे जानना चाहूँगी, कैसे खुद को आप फिट रखते हैं और जब खेलों का आयोजन होता है तो किस तरीके का अलग माहौल एक स्कूल में होता है, क्या कहेंगे? आपने बहुत अच्छा नाम लिया, फिट। ये फिट जो वर्ड आया है, ये फिट है माननीय से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट का उद्घाटन किया था। उन्होंने कैंपेन चलाया था कि मानव बॉडी यदि फिट रहेगी तो हमारे देश का और शरीर का, व्यक्ति का विकास आसानी से हो सकता है। तो उन्होंने 2019 से जो कैंपेन चलाया था, आज इसका लगातार 5वां साल है। तो उसी के अंतर्गत हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश आया था कि फिट इंडिया थीम के अंतर्गत ही आप स्कूल में वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन करें। तो उसी के अंतर्गत हमने ये इस साल का जो थीम रखी है फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत ही रखी है। तो इसमें ये मेन चीज़ ये है कि उसमें बच्चों को साइकिलिंग के द्वारा, नृत्य के द्वारा या अपना स्पोर्ट्स गतिविधियों के द्वारा कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसके अनुसार बच्चे अपने आप को फिट रख सकते हैं, क्योंकि जब फिट बच्चे होंगे तो ही हमारा देश भी फिट रहेगा। तो उसी के अंतर्गत ये आज वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन हमारे स्कूल में किया गया है, जिसमें हमने 4 गेम्स को लिया है। हमारे यहाँ कैरम, शतरंज, क्रिकेट और बैडमिंटन, ये 4 गेम का आयोजन बालक और बालिका अलग अलग समूह में किया जा रहा है, जिनमें से क्रिकेट और चेस और शतरंज का आज, चेस और बैडमिंटन का आज आयोजन किया गया है। कल एक और गेम का आयोजन, चौथे गेम का आयोजन करेंगे। और कुछ सांस्कृतिक गतिविधियाँ जिसमें नृत्य और संगीत है उसको शामिल करके इसका समापन करेंगे। तो सर ने बहुत अच्छे से ये बता दिया हमें कि फिट इंडिया जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था देश को फिटनेस में अग्रणी करने के लिए, उसके तहत यहाँ पर सीएम राइज हायर सेकेंडरी स्कूल बरखेड़ी में ये बहुत ही सुंदर आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ थे प्रदीप श्रीवास्तव।